Hello everyone. Today I'm coming with another case study of grade 3 baldness in our patient. Let us start. You can see how the results same come after the proper hair transplant surgery in our patient. So दोस्तों ये पेशेंट की एज जो थी वो ऑलमोस्ट 28 के आसपास थी। उनका जो फ्रंट का एक एरिया था वो पूरा बाल्ड होने लगा था और पीछे के एरिया में थिनिंग होने लगी थी। 5-6 साल से ये डैमेज हो रहा था उनका। उनका हेयर प्रोफाइल आप देख सकते हो कि फ्रंट का उनका पूरा एरिया डैमेज हो चुका है। जो उनका फ्रंट का एक हेयर लाइन का जोन है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, प्लस यहाँ पे भी थिनिंग अच्छी खासी आने लगी है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी साइन नहीं होती। हम डेफिनेटली यंग दिखना चाहते हैं, वो टाइम पे ये अच्छी साइन नहीं होती कि ये ऐसा वाला लुक हो। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट आए। तो ये पूरा एरिया जो था उनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्लान बनाया कि पूरी एरिया में हम पूरे के पूरे एरिया में डेंसिटी एनहांस करके दें। रिमेनिंग एरियाज में हमने डेंसिटी मेंटेन करने का प्लान बनाया कि एटलीस्ट मेडिसिन और पीआरपी से हम उनके बचे हुए बालों को बचा पाए। साइड एंगल से भी आप देख सकते हो कि इनके टेम्पल एरियाज भी डैमेज हो चुके हैं। तो ये जो एरिया होता है उसको टेम्पल बोला जाता है। तो ये एरियाज भी करेक्ट करना जरूरी होता है अगर आपको यंग लुक चाहिए रहता है, तो ये एरिया की भी वैल्यू होती है। तो ये एरिया में भी अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करें तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू अच्छी खासी बढ़ती है। एक पर्टिकुलर एक बैंड का पैटर्न होता है हेयर्स का ग्रोथ का। इसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। ये एरिया को, ये एंगल को फ्रंटो टेम्परल एंगल बोलते हैं और ये हेयर लाइन का जोन होता है। फिर ये डेंसिटी जोन आता है। तो ये एरिया में इस हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट हमें करना चाहिए रहता है। तो दोस्तों उनका प्लान जो था, उनका 1 डे सेशन प्लान था हेयर ट्रांसप्लांट का। ग्रेड 3 बार्डनेस थी। इम्प्लांटर एफए टेक्निक से हमने 3,000 प्लस ग्राफ का प्लान बनाया। तो 3,000 में से 2500 ग्राफ्ट है हमने ये एरिया को डेडिकेट किए हुए हैं। और रिमेनिंग 250 ईयर 250 ईयर ऐसे और 300 मीन्स टोटल 500 ग्राफ टेम्पल एरियाज के लिए, और जो मेन जोन है इसके लिए 2500 ग्राफ ऐसा हमारा प्लान था। ये जो आगे का काला बॉर्डर दिख रहा है इसको हेयरलाइन जोन बोलते हैं, जिसमें हम सिंगल हेयर इम्प्लांट करते हैं। इनका ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो ऑलमोस्ट एक दिन में हमने कंप्लीट कर दिया था। आप देख रहे हो यहाँ हाई डेंसिटी में प्लांटेशन हो गया है आगे का। अनइवन जिगजैग है में हेयरलाइन बनाई गई है जो कि बहुत ही नेचुरल लुक के लिए वैल्यूएबल रहती है। तो आगे की उनकी हेयरलाइन देखोगे, इट्स नॉट अ स्ट्रेट वन, इट्स वेरी अनइवन जिगजैग वन। कहीं पे बड़े ट्रायंगल आ रहे हैं, कहीं पे छोटे ट्रायंगल आ रहे हैं। और ये सिंगल हेड से बनी हुई है तो वो बहुत ही नेचुरल लुक दे सकती है। तो इसको हम माइक्रो अनइवन जिगजैग बोलते हैं, जो हम हर एक पेशेंट को देते हैं। इस हिसाब से जो भी हेयरलाइन होती है उसका रिजल्ट बहुत नेचुरल आता है। दूसरा, आप डेंसिटी भी देख सकते हो। जो एरिया ज्यादा खाली था वो हमने ऑलमोस्ट हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया है। रिमेनिंग ग्राफ्स हमने पीछे स्प्रेड आउट किए हुए हैं। तो इस हिसाब से उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। और टेम्पल एरियाज की भी आप बात करो तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि पूरा एक प्रॉपर शेप में टेम्पल्स को एक लुक दिया गया है। जो यहाँ हेयर डायरेक्शन होती है वो सारी इस तरफ होती है, मीन्स जो कान की ओर जाते हैं वहां की ओर बाल जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर ये जो बालों की ग्रोथ है वो नेचुरल एंगल और नेचुरल वे में ग्रो करे। तो उस हिसाब से प्लान करनी रहती है। इसमें स्लिट मेकिंग जो मेन डॉक्टर है वो करे, वो ज्यादा क्रुशियल होता है। ओके। ये पेशेंट को नॉर्मली सोने के लिए, हल्दी खाने के लिए बुलाया गया था। सनलाइट एक्सपोजर, एक्सरसाइज, ये सारा 15-20 दिन के लिए बंद करने को बोला गया था। लूज कैप पहन के बाहर जाने को बोला गया था। पोस्ट केयर मेडिसिन जो 5-7 डेज रहती, जाके पेन या इन्फेक्शन ना हो डोनर एरिया में, यहाँ पे स्वेलिंग ना है, उसके लिए पोस्ट केयर मेडिसिन दी गई होती है, वो रेगुलरली फॉलो करने को बताया गया था। हर उनका हेड वॉश 7 डे पे हमने बोला था कि आप घर पे कर सकते हो या क्लिनिक में आके कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम इज द शेडिंग फेज। शेडिंग फेज 2 से 3 महीना चलता है। इसमें आप देख रहे हो कि कुछ ही बाल बचे हैं जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे। दूसरा, आप नोटिस कर रहे हो कि ये पूरा जोन जो है रिमेनिंग एरिया का वो डेफिनेटली थोड़ा थीन है। तो ये वाला एरिया जो है पूरा, उसमें डेफिनेटली हमें आगे जाके मेडिसिन और पीआरपी से मेहनत करनी चाहिए। तो वो एरिया को हम पीआरपी और मेडिसिन से मेंटेन कर सकते हैं। जो उनके टेम्पल एरियाज थे जहाँ पे हमने हेयर लगाया तो वो भी पूरा प्लेन हो गया। तो टेम्पल्स एरिया में भी अच्छी खासी उनकी शेडिंग होगी। डोनर एरिया ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लगा है उनका। उनको हेल्दी डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने को बताया गया था। 2 पीआरपी होने के बाद डोनर एरिया के अलावा जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग हेयर है वहां पे फायदा हो रहा था। ट्रांसप्लांट एरिया में अभी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, शेडिंग फेज में ही है। पर जैसे ही 3-4 महीने हुए तो आप देख रहे हो कि ट्रांसप्लांटेड एरिया भी ग्रो कर रहा है। उनके ओरिजिनल हेयर्स अच्छे हो गए 3-4 पीआरपी और मेडिसिन लेते। और टेम्पल एरियाज में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, मीन्स ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल टेम्पल्स आने लगे हैं।
तो ये एक टाइम होता है जहाँ आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं अभी ग्रोथ होना चांस हो गया है। डोनर एरिया आप देख रहे हो अभी 5 महीने पे अच्छा खासा भर गया है, टेम्पल एरियाज भी अच्छे हो गए और फ्रंट में भी एक अच्छा वॉल्यूम इनका जनरेट हो गया था। 10 महीने होते होते उनके फुल लेंथ बाल आ गए हैं। उनके थोड़ा बालों का कैरेक्टर हल्का सा वेवी और कर्ली था, तो डेफिनेटली वो वैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो थोड़े वेवी और कर्ली हेयर से तो वैसे ही ग्रोथ मिलता है। आप इनको कट कर सकते हो, कलर कर सकते हो। टेम्पल्स आप देखो, इनका मेन हाईलाइट फीचर मैं टेम्पल्स दिखाना चाहता हूँ कि टेम्पल्स बहुत ही अच्छे यूनिक शेप में उनके ग्रो कर गए हैं। ओके, जो कि काफी लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है ऐसा रिजल्ट लाने के लिए, हमारी एरिया में बहुत अच्छा काम करती है। रिमेनिंग हेयर्स भी उनकी अच्छी वॉल्यूम में है, फ्रंट का ट्रांसप्लांटेड हेयर भी अच्छा वॉल्यूम में है। बिकॉज ऑफ IFE टेक्नोलॉजी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सारे बाल यूनिफॉर्म डायरेक्शन में प्रॉपर वे में ग्रोथ करते हैं ताकि वो बहुत नेचुरल लुक आए। तो ये उनका बिफोर का लुक है और आफ्टर का लुक है। आप देख सकते हो कि कितना उनका हेड का साइज और उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वॉल्यूम में। आप देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम इसमें क्रिएट हुआ है। फिर टेम्पल्स में हमने जो प्लांटेशन करी उसकी वजह से उनका साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया कितना अच्छे से इम्प्रूव हुआ है वो बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये टेम्पल क्रिएशन करने हैं तो क्या वे में करने चाहिए, कितने ग्राफ्स लगाने चाहिए, फिर मेन एरिया में कितने ग्राफ लगाने चाहिए, ये सारा बहुत अच्छे से क्रूशियल है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओगे, प्रॉपर सर्जन के अंडर में टीम सर्जरीज करेगी, तो डेफिनेटली आपको ऐसे हम अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और केस स्टडीज हम लेते आएंगे। आपको भी कोई डाउट है कि आपको कितने ग्राफ्स लगने वाले हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन से एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, कौन से एरिया में मेडिकल मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको टेम्पल्स के लिए जाना की चाहिए कि नहीं है, नेचुरल हेयर लाइन कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन और आंसर हमारी टीम और हम मिलके कंसल्टेशन में आपको गाइडेंस दे सकते हैं। ट्राई कीजिए हमसे जुड़ने के लिए, डेफिनेटली हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड डेफिनेटली और ऐसे वीडियोस हमारे देखते रहिए। थैंक यू।